Shut up and sit down. चलिए अब इसका सम करते हैं। नंबर 1 लेते हैं। अच्छा सॉरी, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म? दोज विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, रीराइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, वही है जो हम लोग अभी एग्जाम्पल में किए हैं। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। द्विघात समीकरण को उसके मानक रूप में लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से कौन कौन से समीकरण मानक रूप में हैं? जो मानक रूप में नहीं है उन्हें मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। सो नंबर 1, नंबर 1 क्या गिवन है? 3y² - 2 = y + 1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। कहीं से भी ये उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है। सबसे पहला तो =0 होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। लाते हैं। 3y² - 2 = y + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² - 2 और y + 1 जो कि राइट हैंड साइड में है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो -y - 1 है ना। जब हम लोग उसको इक्वल टू के अदर साइड में लाते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। सॉल्व करेंगे आगे। 3y² - y लिख लेते हैं पहले, और -2 और -1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 = 0 है ना। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 1 3, साइन हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया हमारे पास 3y² - y - 3 = 0। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ax² + bx + c = 0। कैसे आया है? क्लियरली दिख रहा है। a का वैल्यू यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लिख लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या था? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो यस, द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस वन। लिख देते हैं द गिवन। ये आंसर में हम लोग प्रॉपरली इसको लिखेंगे। ठीक है, जो भी हम लोग ऑब्जर्व किए उसको बस हम लोगों को राइटिंग में लिखना है। ठीक है, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट in standard form, है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कहा गया था ना, जो हम लोग ले आए हैं। तो लिख देंगे इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज क्या है? y² - y = 0। ठीक है, तो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज। नंबर 1 सॉल्व्ड। क्वेश्चन में 5 - 3x - 2x² = 0। क्या फॉर्म में लाना है? ax² + bx + c = 0। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि क्लियरली पूछा जाए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऑलमोस्ट है, बट एकदम परफेक्टली जगह पर ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा? जगह डिस्प्लेस होगा। जैसे कि 2x² हमारा सबसे पहले आएगा, ये हो जाएगा -2x²। -3x को हम लोग को बीच में रखना है, और ये +5 जो है वो हमने क्या किया? जगह को चेंज किया। तो भी हम लोग आंसर में यही लिखेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ठीक है, आपको ऐसे दिख रहा है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्म में ही है, लेकिन 2x² का जो जगह है वो सबसे पहले होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो जब हम लोग इसको राइटिंग में प्रॉपरली लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और जब हम लोग इसको यहाँ से इस तरह से चेंज किए हैं, -2x² को जगह पर रखे हैं, तब हम लोग बोलेंगे कि ये उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
अब इसमें हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, करना ही होगा, क्योंकि इसके साथ हमारा एक और कंडीशन था कि a शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो हमारा क्या आया है, a का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है -2, ठीक है, जो कि लेस देन 0 है, और हमारा कंडीशन क्या था, ये ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे, -2x² -3x+5 इज इक्वल टू 0, ये लाया था। अब हम लोग को यहाँ से माइनस हटाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² +3x -5 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो जितने भी टर्म है सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस को जब हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जीरो है। अब जीरो के साथ आप प्लस को मल्टीप्लाई करिए, माइनस को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, जीरो के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा, जीरो जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़, 2x² +3x -5 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा इस इक्वेशन का क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, ax² +bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब जहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं, a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -5, ठीक है। तो आंसर में वही लिखेंगे, सेम चीज, द गिवन इक्वेशन is not in standard form. Its standard form is, जो हमने यहाँ लास्ट में निकाला है क्या है, 2x² 3x -5 इज इक्वल 0। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड। नेक्स्ट नंबर 3, ये भी क्लियरली दिख रहा है, ax² +bx + के फॉर्म में नहीं, लेट्स सी। तो हम लोग इसको फर्दर क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। 3t -1 इंटू 3t +1। अब देखिए सिंपल, लास्ट हम लोग जो चैप्टर्स अलजेब्रा के कर चुके हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज भी सीख चुके हैं। अगर उसमें इसको पुट करना चाहे तो हमारा एक फॉर्मूला था, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये सब क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको देखते ही समझ आएगा, ठीक है। और ये बहुत ईजी है। तो अगर इस फॉर्मूले में इसको पुट करें तो एक लाइन में ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, 3t -1 इंटू 3t +1। तो a की जगह क्या है 3t और b की जगह क्या है 1, राइट। तो अगर इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, a² यानी कि 3t का स्क्वायर -b² यानी कि 1 का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9t² -1। मतलब हम लोग डायरेक्टली इसके बाद ये लाइन लिख सकते हैं फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, सिंपली भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, बस आपका क्या होगा, स्टेप्स बढ़ जाएगा। चलिए मैं वो भी करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 3t को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 3t -1 और 3t +1 इज इक्वल टू 0 है, तो
इसको हम लोग नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3t को पहले इससे करेंगे, तो 3t इंटू 3t क्या हो जाएगा 9t²। फिर 3t को +1 से करेंगे तो +3t। फिर -1 को करना है तो -1 इंटू 3t क्या हो जाएगा -3t, प्लस माइनस -1, और यहाँ पे हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए क्या आया हमारे पास, +3t -3t कैंसिल, बचा क्या 9t² -1 इज इक्वल टू, देखिए यही आया था हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड रिमेंबरिंग ऑल द फॉर्मूलाज। आपको जितना फॉर्मूलाज याद रहेगा, आप जितना प्रैक्टिस करो उतना आपको फॉर्मूलाज याद रहेगा। ठीक है, उतना आपका सम क्या होगा, जल्दी होगा। ठीक है, आपका टाइम बचेगा। इतना सारा सॉल्व करने की जगह अगर आप सिंपल फॉर्मूला में करेंगे, एक लाइन में आपका 9t² -1 आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन आ चुका है 9t² -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना था, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, राइट, विच इज़ वॉट ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो ये उस फॉर्म में है, x² है ना, x² की जगह t² है, तो यहाँ a का वैल्यू क्या है 9 है। ठीक है, अब bx यानी कि सिर्फ t का यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है, तो जब नहीं रहता है तो इसका मतलब क्या है, b इज इक्वल टू 0 हम लोग मान लेंगे, और c का वैल्यू क्या गिवन है -1। तो इसका भी आंसर सेम होगा कि द गिवन इक्वेशन is not in the standard form. Its standard form is 9t² -1 is equal to 0। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट बुक है NIOS का, ठीक है, इसका जो पीछे आंसर गिवन है, इसमें गिवन है 6t² + t -1। जो आप अगर आंसर चेक करोगे अपने बुक में तो यहाँ पर गिवन है 6t² + t -1 इज इक्वल टू 0, जो कि रॉन्ग प्रिंटेड है। ठीक है, हमारा एक्चुअल आंसर है 9t² -1 इज इक्वल टू 0। बहुत जगह इस बुक में मिस प्रिंटिंग होती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। बहुत जगह हो सकता है कि आप राइट कर रहे हो फॉर्मूला वाइज और सब कुछ, बट आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ पॉसिबल, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने सारे कैलकुलेशन सही किए हैं, सारे फॉर्मूला सही पुट किए हैं, तो आपका जो आंसर है वो राइट ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरे को अगर संग संग में अगर मैं चेक करूँगी, कभी मुझे दिखता जाएगा तो मैं संग संग मेंशन भी कर दूँगी कि इस जगह पर बुक में क्वेश्चन या फिर आंसर कभी कभी मिस प्रिंटिंग हो जाती है, गलत होता है, तो वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर 6t² + t -1 इज इक्वल टू 0 गिवन है आंसर में आपके टेक्स्ट बुक में, जो कि गलत है। राइट आंसर हमारा यही है 9t² -1 इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नंबर 4। नंबर 4, चलिए क्या है, 5 - x इज इक्वल टू 3x²। सिंपली दिख रहा है कि ये हमारा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, इसको हमको लाना होगा। क्या करना होगा, 5 - x और 3x² को पहले हम लोग यहाँ ले आएंगे, तो ये हो गया -3x² इज इक्वल टू 0, राइट। अब जो x² का फॉर्म है वो सबसे पहले आएगा, तो -3x² -x + 5 इज इक्वल टू 0। बस अभी क्या किया है, इनके जगह को चेंज किया है, 3x² को पहले ले आई, मतलब इसको ax² वाले फॉर्म को पहले ले आई, c को लास्ट में रख दिया। ठीक है, लिख लिया है। अब इसमें एक और कंडीशन क्या था, a शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए a का वैल्यू, तो माइनस कॉमन लेना होगा, तो यहाँ हो गया 3x² + x -5 इक्वल टू 0। माइनस इधर चला जाएगा, 0 है, खत्म हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 3x² + x -5 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो सबका साइन क्या होगा, इंटरचेंज, -x था प्लस हो गया, +5 था -5 हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, माइनस को
कॉमन लिया है, उसमें से माइनस ले लिया है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया है ये। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब हमारा ये आ चुका है, देखिए नीचे लिख लीजिए, क्लियरली पता चल जाएगा कि ये आ चुका है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू है 1 एंड सी की वैल्यू है -5। तो इसका भी सेम आंसर होगा, इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, given equation is not in the standard form and its standard form is 3x square plus x minus 5 is equal to 0। ये हो गया हमारा आंसर।